दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि सहाबा, क्या तुम लोग जानते हो कि असल मुफलिस कौन है, असल गरीब कौन है? तो सहाबा इकराम ने भी शायद वही जवाब दिया जो शायद हम में से हर कोई देता। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक तो मुफलिस उसे कहते हैं जिसके पास मालो दौलत ना हो, दरहम और दिनार ना हो, रुपया पैसा ना हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं सहाबा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं जिसके पास रुपया पैसा नहीं होगा। मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर इस हाल में हाजिर होगा कि उसके पास नमाजों का ढेर लगा होगा, रोज़ों का ढेर लगा होगा, हजों का ढेर लगा होगा। गरज ये कि नेकियों का एक पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन उसने फलां शख्स का माल खाया था हराम तरीके से, फलां को गाली दी थी, फलां शख्स पर उसने तोहमत लगाई थी, हकूकुल इबाद के अंदर उसकी इज्जत पर हमला किया था। वो सारे मुद्दई जमा हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला किसी से कहेगा कि तुम इसकी नमाजें ले जाओ, किसी से कहेगा कि तुम इसके रोज़े ले जाओ, और किसी से कहेगा कि तुम इसके हज उम्रे सब ले जाओ, हत्ता कि उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी मुद्दई बाकी होंगे। तो पता है उसके साथ क्या होगा? जितने भी मुद्दई बाकी होंगे, उनके जितने भी गुनाह होंगे, वो इस शख्स के पलड़े में डाल दिए जाएंगे, और फिर वो शख्स दूसरे के गुनाहों के बोझ तले दब कर जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। दोस्तों, इस हदीस को सुनने के बाद आपको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला शायद अपने हकूक में आपको रियायत दे दे, लेकिन हकूकुल इबाद में जो भी आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो भी आप किसी को गम देते हैं, वो आपसे वसूल किया जाएगा। हकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह ताला बहुत ही सख्त है। अपने मामलात में शायद आपको रियायत दे दे, लेकिन अल्लाह ताला हकूकुल इबाद के मामले पर साफ साफ कहेगा कि ये तो मेरा मामला ही नहीं है, ये तो आप लोगों का आपस में मामला है, और ये ले दे कर ही हल होगा, इसके अलावा हल नहीं होगा। अनटिल और अनलेस कि आपने जिस शख्स को तकलीफ़ पहुंचाई है उससे माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। हत्ता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर आपको दुनिया में कोई कांटा चुभता है, किसी भी तरह से कुछ छोटी से छोटी तकलीफ़ ही पहुँचती है, तो उसके बदले में भी आपको अजर मिलता है, आपको नेकियां दी जाती हैं। और फिर सही बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बार बार इस तरह से वसीयत करते रहे कि मुझे ये ख्याल गुजरा कि शायद पड़ोसी को विरासत में शामिल न कर दिया जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और क़यामत पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को कभी भी कोई तकलीफ़ न पहुंचाए। सो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन हदीसों को इस तरह से ना लिया करें कि मैंने आपको सुना दी और आपने सुन ली और फिर आगे चल दिए। इन पर बैठकर गौर व फिक्र करें, अमल करने की कोशिश करें, तभी इनका फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।